नमस्कार। तो चुनावी चर्चा करते हुए पहुंच चुके हैं हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मिर्जा हाजीपुरा में। लोग बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तो हमें लगा कि आइए थोड़ा सा दोपहर का समय है तो खाली समय है, लोगों से बतियाया जाए और जाना जाए कि चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा का क्या रंग है। मिर्जा हाजीपुरा में इस बार का क्या रंग है चुनाव को लेकर के? यहाँ गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है। और गठबंधन मजबूत है और सारे जितनी पार्टियां लड़े सब मुसलमान के भरोसे हैं और सब मुसलमान को ठगने का काम किए। यहाँ बुनकर तबका बिजली की समस्या सबसे ज्यादा है। 72 रुपये में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एक समय थे और अखिलेश यादव चूतिया बना के किए कि हम 72 रुपये में करेंगे। उसके साथ अरशद जमाल आए, इसने भी ठगने का काम किया। और उसके बाद जो है अब जब चुनाव हो जाता है तो सब भुला जाते हैं, चुनाव आता है तो सब मुसलमान की बात करते हैं। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान की तकदीर को बदलना है और उत्तर प्रदेश में आज गठबंधन से जो लड़ रहा है, यहाँ राजू राय, सारे लोग हिंदू मुसलमान सारे लोग एक तरफा वोट उस राजू राय पे पड़ रहा है। और हम लोग की लड़ाई यही है कि हाँ हमको 4 किलो अनाज नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए बुनकरों को। आप जो है हमको कारोबार अच्छा रहे, बिजनेस सही रहेगा तो सारा बिजनेस चलेगा। यहाँ तन मन ढंग से बिजली की समस्या उसको खत्म करें। ऊर्जा मंत्री है ए.के. शर्मा और अपने ही जनपद से आते हैं। क्या उनके ऊर्जा मंत्री बनने से भी बुनकरों की समस्या का कोई समस्या नहीं है? 4 साल हो गया भैया, वो तो चोर दरवाजे से आए हैं, ये लेके चुनाव से जीते नहीं है। इनको तो मान लो कि वहाँ गुजरात में वो अधिकारी थे, मोदी जी इनको बना दिए हैं। नहीं तो हम लोग भी चाहते थे यहाँ जो है 4 महीने का चुनाव बदले, शर्मा जी लड़ाए अजय को, लेकिन वो कंडीशन देखें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, शर्मा जी अच्छे आदमी हैं लेकिन यहाँ पब्लिक जो ऐसा काम करे, बिजली की समस्या है तो 72 रुपया कर दे। अगर उनके हाथ में है रिमोट तो 72 रुपया कर देंगे। सारे मुसलमान शर्मा जी के नाम पे वो जिधर कहेंगे उधर वोट देने के लिए तैयार है। मगर लगातार वो तो हो रहा है कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में मुसलमानों की भी बात की जा रही है। उन्हें राशन दिया जा रहा है। कुछ नहीं, हमारा तो कार्ड है ही नहीं है, हम तो नहीं लेते हैं। नहीं हमको कार्ड है ही नहीं है भैया। तो इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं, शर्मा जी अच्छे आदमी हैं। यहाँ चुनाव ये वक्त चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का हिंदुस्तान का संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी, हम लोग है कांग्रेसी, लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश ममता बनर्जी लड़ रही है, केजरीवाल लड़ रहे हैं। केजरीवाल को धोखे में डाल के फंसा दिया गया है। और फिर उसके बाद वहाँ झारखंड में देखिए उनको सोलन को हटा के उनको भी जेल में डाल दिया गया। ये सब बदले के भावना से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर कहीं सबका साथ सबका विश्वास, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखिए वहाँ हासरत में कुल हुआ क्या हो रहा है। दिल्ली में जो खेल मंत्री से लड़की थी उनके साथ क्या हो रहा है, टिकट किसके दिए, उसके लड़के को दे दिया। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ आएगा, क्योंकि मुसलमान वो ओम प्रकाश इसलिए कह रहे हैं कि जो सरकारी मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, जिसको 80,000 75,000 तनख्वाह मिलती है, उनकी तनख्वाह बंद करने के लिए ये सारे कुछ मुसलमान ओम प्रकाश राजभर के साथ लगे हैं टोपी लगा के। वो सब बस ये है अक्सरियत मुसलमान की, ये वह न सपा के साथ है न बसपा के साथ है, आज वो इसी गठबंधन के साथ हैं। बस यही है, बस गठबंधन के साथ। इस बार गठबंधन के साथ है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारा बेटा चुनाव जीतेगा। अरे चुनाव जीतेगा, अब विकास करेंगे हम। तो ओम प्रकाश राजभर 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ को क्या अंडसन बोलते थे, प्रधानमंत्री को क्या अंडसन बोलते थे, आज वही थाली में वो कल छेद किए, क्या उसी थाली में आप घुस गए। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको वोट देंगे? ऊंची जात का तो कोई वोट नहीं कर रहा है। सारा वोट गठबंधन में जाएगा, सारा गठबंधन उठा के देख लें। ये वक्त राजू राय 4 लाख करीब क्रॉस कर रहे हैं, 4 लाख 4.5 लाख के करीब में है, करीब में। हाँ, बालकृष्ण चौहान जी का क्या हाल है? बालकृष्ण चौहान की लड़ाई, वो तो कल कांग्रेस में था, परसों बसपा में था, फिर कांग्रेस में फिर भाग गया बसपा में। तो इसलिए उनको भी देखा गया, 5 साल रह के कुछ किए नहीं, सिर्फ अपना स्कूल बनाए, पेट्रोल पंप लगाए, मैरिज हॉल खोले, वो विकास क्या करेंगे? इस बार जनता गठबंधन के साथ है, गठबंधन बस यही है।
क्या लग रहा है यहाँ पे? आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्या माहौल है यहाँ पे? इस बार की जनता क्या सोच रही है? आप भी कुछ बताएं, इस बार का जनता का मूड क्या है? गठबंधन चल रहा है। गठबंधन के साथ ही जाएंगे। ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री बने हैं, बुनकरों के लिए क्या राहत मिला है? कुछ मिला है कि नहीं? अभी जी नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिल रहा है, बिजली का कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। राशन वासन तो मिल रहा होगा, राशन मिल रहा है, लेकिन हम लोग का ज्यादा मसला बिजली से है। ज्यादा मतलब बिजली से। बुनकर का मामला बिजली से है। नौकरी नहीं चाहिए, बस बिजली का पासबुक सही हो, टाइम पे लाइन रहे, बस। लाइट वाइट मिलती है कि नहीं? नहीं, इस वक्त तो नहीं मिल रही। इस वक्त नहीं मिल रही है। ए.के. शर्मा तो कह रहे इतना हम लाइट, हमारे 18 घंटे लाइट रह रही है। जी नहीं रह रही, इस वक्त नहीं रह रही। मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब हम मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करना है। उनकी बात आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? कह रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, तब ना हाँ? करेंगे तब ना। करते नहीं हैं, जी नहीं, बस कहते हैं। तो इस बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज उनके साथ जाएगा कि नहीं? नहीं, इस वक्त हम लोग गठबंधन के साथ जाएंगे, एकदम एक तरफा। क्या माहौल रहने वाला है अब की बार चुनाव में? गठबंधन को हम लोग वोट देंगे, गठबंधन को ही देंगे जी। ओम प्रकाश राजभर के साथ क्यों नहीं जाते? आप लोग मंत्री बने हैं। उनका तबका जिसके साथ जाएंगे हम लोग उसी के साथ जाते हैं, जो हम लोगों का भला सोचेगा उसी के। अब तक बुनकरों का कोई भला नहीं सोचा। एक नंबर है सबसे जो बुनकर, इसलिए हम लोग गठबंधन के साथ जाएंगे। बुनकर के लिए सबसे बेहतर सरकार कौन थी? बुनकर के लिए अभी तक तो कोई नहीं थी। वही मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने जो 72 रुपया पासबुक पर किए थे, वही हम लोगों को सुविधा मिली थी। उसके बाद हम लोगों को कोई फिक्स रेट अभी तक मतलब घोषित नहीं हुआ है। कोई फिक्स रेट घोषित नहीं, कभी कुछ सुनाई दे रहा है कि 400 जमा करना है, कभी 600 रुपया जमा करना है। तो फिक्स हम लोगों को बताएं कि बिजली के पासबुक पर कितना जमा करना है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत, बिजली की समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की है। उसके अलावा हम लोगों को ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बना हूं मैं, और मुसलमानों का जो विभाग मिला है मैं इनके लिए हित के लिए काम करूंगा। ये लोग एक बार मौका तो दें हमें। अरे ये तो उनके लिए जबानी बोलना है, पद मिल गया वो अपना अंदर हो गए। हम लोगों की समस्या चुनाव के पहले कहेंगे कि ये करेंगे, चुनाव जीतने के बाद नहीं कहते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं सुनता है। बालकृष्ण चौहान के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कैसे नेता है? कभी हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है जी। क्या माहौल है अब की बार? माहौल हम लोग एकदम शांत है बाबू। क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच रहे हैं कि जितने आते हैं कुल हरामखोर ही तो आते हैं। 25-30 साल से एक हरामखोर को लेके जेल लेते हैं, वो तो दुनिया छोड़ के गया। फिर उसका लड़का आया, उसको लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है। ये भी आया तो वही है। MP जितना लेके आया कुल वही निकले बलात्कारी बाबा साले जेल के सलाखे में है वो सब। तुम लोग किसको अच्छा समझे बेटा, ये बताओ। जो मौजूदा पोजीशन में जो 2 कदम चल रहा है वही ना अच्छा है हम लोगों के लिए। कौन है इस समय? ए.के. शर्मा जी हैं। दे वक्त जितना तार फार का जो काम है, बालकृष्ण चौहान से पूछा गया कि ट्रांसफार्मर जल गया तो कहा तक कहाँ बिकता है, जब उसको इतना ही तमीज नहीं है कि ट्रांसफार्मर बिकता है कि हैडिल में मिलता है। तो उस नेता की हम लोग क्या बात करें? ए.के. शर्मा जी है, मान लीजिए कि ठीक है विकास का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और होना भी चाहिए। बिजली का हो सकता है कि सुधार हो जाए। सिर्फ हम लोगों का एक मसला बुनकर का बिजली का है। बिजली का मसला ये हल कर दें, ये फिक्स कर दें और सारे बुनकर जो है उनके साथ रहेंगे। अच्छा, हम लोग भाजपा कांग्रेस फामरेस संगठन नहीं देखते हैं। जो बुनकरों का काम करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। बुनकरों के लिए अभी तक आपने कई सरकारें देखा होगा, बुनकरों के हित में काम करने वाली बुनकरों के साथ में सब ठगने का काम किए आज तक सबने। हाँ, कोई ये नहीं कि न किया हो। मुलायम सिंह सरकार थी तो यही मुख्तार अंसारी मैंने ये फिक्स करा दिया, ये ऐलान करा दिया, वो ऐलान करा दिया, कुल खत्म। आज तक खाली विश्वासघात और धोखा किए 25 साल 30 साल और कुछ काम मऊ के लिए नहीं किए। ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव दिया मऊ के लिए, ले चले गए गाजीपुर। योगी बाबा बहुत अच्छा काम किए।
उसको गिरवा उरवा के बराबर कर दे साले। जब मऊ के लिए गया तो क्यों, क्या नाम है, गाजीपुर तुम ले क्यों गाजीपुर लेकर गए? हाँ, मऊ के लोग वोट देते हैं और काम गाजीपुर का करोगे। तो ये हमेशा ठगारे थे और ठगारे काम किया और ठगारापन ये करते हैं, ये पूरा परिवार उनका। इस बार का क्या मूड है? इस बार जो अभी हम बुनकर लोग समाज है, बुनकर समाज जो बुनकर के हित में काम करेगा वो देगा। अभी AK शर्मा लगातार ऊर्जा मंत्री हैं, तो AK शर्मा लड़ते हैं तो उनको देखा जाता। अच्छा, ये लड़ा रहे दल बदलू को। हाँ, उन पर तो दल बदलू का क्या भरोसा हमको? हाँ, अरे वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक विभाग मिला है हमको, हज विभाग हम ही को मिला है। अरे हज विभाग मिला तो लूटना विभाग मिला है, हज विभाग या अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, ये सब लुटेरा विभाग है बाबू। हाँ, ये जो उसमें जाएगा अरबपति खरबपति हो जाएगा, जो जाएगा वो अरबपति पति। वो कह रहे हैं मुसलमान हमारा साथ दे, हम उनका विकास करेंगे। ऐसा है कि जब 4 साल 11 महीना जब होता है, 60 महीना में 59 महीना इन नेताओं का पता नहीं चलता बेटा। और जब 1 महीना बाकी रहता है तो सब मुसलमान के हमदर्द हो जाते हैं। और 11 महीना यही रहता है कि किस दांत से या किस छुरी से इनको काटा जाए कि ये साले खत्म हो जाए। हम लोगों के बीच में आते हैं तो मालूम होता है कि हमारे बड़े मसीहा हैं, बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जब हटते हैं तो कहते हैं साले खूब चूतिया बनाया गया ना। मियाँ सालों को खूब चूतिया बनाया गया, अपने बैठ गए ऐसे बोलते हैं सब। मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब हम मुसलमानों के हित में काम करेंगे, हम लोग साथ में मोदी जी हैं, करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग मोदी जी को तो जानते हैं कि ठीक है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को तो कहना ही है और करना है। जो लोग उसके साथ हैं मोदी जी के, वो करेंगे नहीं करेंगे। आश्वासन तो देने के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन कोई जख्म पर नमक के अलावा मलहम नहीं लगाता है, कोई नहीं लगाता है। हाँ, जब कोई मोड़ आता है तो हमारे पास जख्म है तो हमें को अपना जख्म भरना है, अपना इलाज करना है। इस बार का क्या सोच रहा है बुनकर समाज? इस वक्त बुनकर यही सोच रहा है कि हमारा काम कोई भी है करे, जब करे तो करके दिखा दे, उसके बाद बात करे। अभी तो वोट देने का समय है, अभी वोट देने का समय है तो झूठा वादा तो आज हम लोग जब से होश संभाले हैं 40-50 साल से सिर्फ ठगने ही वालों को देखे, चाहे कांग्रेस थी, चाहे गठबंधन थी, चाहे गठबंधन थी, चाहे जो भी सरकार आई, आज तक ठगने ही का काम किया। कोई मुसलमानों के हित में काम नहीं किया बाबू, किसी ने नहीं किया। सब धोखा दिए, जो आए वो धोखा दिए। जो भी विकास का काम हिंदू का काम किए चाहे मुसलमान का किए, कल्पनाती रखिए, कल्पनात रहा। और जब योगी बाबा आए हैं तो ये इतना कि जो कल्पनात रहा बनवा गए थे उस पर चूना पोतवा के वो फ्रेश कर दिए कि कम से कम वो साफ हो सुथरा दिखाई दे। नहीं तो जो आया सिर्फ लूटने का काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया, कोई विकास का काम। चाहे क्या शर्मा जी आए तो इनका कुछ काम दिखाई दे रहा, खम्मी खम्मा बिजली पानी ये लगे हैं कर रहे हैं, और कोई करो वोट तो दिया जाएगा ना इस बार के शर्मा जी को। जब AK शर्मा जी लड़ते तो उनको बिल्कुल दिया जाता। हम लोगों के बीच में आए वादा करे तो हम लोग ओम प्रकाश राजभर काहे नाराजगी है, उनको दीजिए। हम लोग का बेटा लड़ रहा है, तभी तो नया चेहरा है। इसी तरीके से वो आए थे, क्या नाम है, राजू राय नहीं, चंद्रदेव राजभर तो पतोहिया बिया कर ले। अतुल को गठबंधन करके ना आए थे, आज तक वो जेल में बलात्कारी बाबा है, तो उन लोगों वैसे ही लोग हैं। इन लोगों का क्या भरोसा हम लोगों को? इस बार का माहौल किधर जा रहा है? थोड़ा माहौल हम अपने बारे में निचोड़ के बाद में कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ अभी नहीं बताएंगे। अभी हम लोग शांत यहीं बैठे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। आइए और भी बतियाया जाए, क्या माहौल रहने वाला है अब की बार चुनाव में? अभी आप नहीं बोलेंगे क्यों? 1 नंबर है जी, 1 नंबर। क्या माहौल है? हाँ, क्या माहौल है भैया? मजाक कह रहे हैं? अरे नहीं, आइए थोड़ा सा बतियाया जाए इन लोगों से। क्या हाल है भैया माहौल इसकी बार चुनाव में? नहीं हो, कुछ खा रहे हैं आप? क्या माहौल रहने वाला है अब की बार? बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, तो हम लोगों से जानेंगे कि लाइट वेट का क्या माहौल है और इन लोग चुनाव का क्या माहौल है। लाइट वेट मिल रही है ना आप लोगों को? लाइट वेट तो बहुत बढ़िया इस वक्त नहीं मिल रही। लाइट बहुत पहले से महीना 1.5 महीना से गड़बड़ चल रही है, इस वक्त बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। तो वो तो अच्छी और खराब हो जाएगी, लेकिन बुनकरों का मसला बहुत
बड़ा है ना, वो पासबुक वाला, फ्लैट डेट वाला, ये तो कोई भी पार्टी कर देगी, बुनकर उसके साथ हो जाएगा। बुनकर राजपा, भाजपा, कांग्रेस और सपा नहीं दिखेगा। बस बुनकरों का काम बहुत बड़ा यही फंसा के रखे है। इस सरकार रखी हुई है, पहले जो सरकार थी वो हो, ये है, दोनों सब मिल के बुनकरों को छल रहे हैं बस। इस बार का बुनकर किसके साथ जाना चाहता है? देखिए अभी तो यहाँ तो पत्ता खुल नहीं रहा है, अब तेजी नहीं आ रही है। कैंडिडेट कुछ ऐसा जो है भारतीय समाज पार्टी से नया आया है, उसको कोई पहचान भी नहीं रहा है, इसीलिए अभी जो है बहुत खुल के लोग बात नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा। हाँ, बालकृष्ण चौहान के बारे में क्या ख्याल है? बालकृष्ण चौहान बहुत अच्छे आदमी है, वो तो पहले एक बार जो MP हो चुके हैं, वो तो हम ही लोगों के ओर से MP हुए थे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी खुला नहीं है मामला कि किसको दिया जाएगा। हाँ, अभी बुनकर सोच, अभी बुनकर सोच में है कि कौन बुनकरों का मसला हल करने के लिए कुछ। इससे पहले बुनकरों की कौन सी सरकार थी जो आवाज उठाई थी थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत देखिए उठाई थी सरकार या कुछ की, जो है समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत कुछ की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से हुए, तो मुसलमानों की ओर से हुए थे, लेकिन सिर्फ वही उतना दिए, कुछ भी नहीं दिए, उतना तो कुछ भी नहीं है बुनकरों के लिए। अगर मुसलमान जो है समाजवादी को नहीं वोट देता तो 4 बार मुख्यमंत्री भी नहीं यूपी के होते। उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान किसी ने नहीं बुनकरों का दिया। हाँ, खासतौर से बुनकरों को, ऐसे तो भाई पूरे मुल्क में भाई मुसलमानों की हाल तो देख ही रहे क्या है, दलितों से बदतर हो गए हैं भाई, इनका हाल हो गया है। लेकिन मुसलमानों का थोड़ा बहुत जो भी किए हैं वही जो है समाजवादी पार्टी। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी अब देखा जाए तो, अब मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो गठबंधन का पलड़ा भारी चल रहा है। गठबंधन, हाँ भाई, सब लोग ना परेशान है, मुसलमान तो परेशान नहीं, हम लोग तो उतना नहीं परेशान है। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर बात कर। हाँ दादा, आप भी थोड़ा बोल दीजिए। वो बोलेंगे, महंगाई भी बोलिए। हमको बोलना नहीं है, मैं बता दिया। अरे क्या ठीक है। फायदा बोलने से, जो है कोई बोलना कोई इतना ये नहीं है। नहीं, लोगों के एक मैसेज तो जाएगा आपकी बातों कुछ से। नहीं, मैसेज जाने से इस बार कोई का फायदा चुनाव है में नहीं। मुद्दा क्या रहने वाला है? कुछ नहीं, हिंदू, कोई मुद्दा मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, या बेरोजगारी या महंगाई? हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ये सब मुद्दा कुछ नहीं चलेगा। हटाइए वो सब। इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? क्या फायदा मुद्दा बताने से, जो है बुनकर को कोई सुनने वाला नहीं। मुद्दा बताने से फायदा क्या होता है? कोई नहीं फायदा है, कोई नहीं सुनता है यहाँ। कोई बेकार है वो सब बात करना जो है। क्यों? अरे मुद्दे पर बात करो, बेरोजगारी जो है, भ्रष्टाचार, शिक्षा, ये सब पर बात करिए। जो है भुखमरी में जो है जनता शिकार है, उसके बारे पर बात नहीं हो रहा है। इन सब पर बात बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, जनता खुशहाल है। 5 किलो में जो है राशन इतना बढ़िया दे रहे हैं कि पूरा जो है महीना खत्म हो जाएगा। 5 किलो में 5 किलो में पूरा महीना खत्म हो जाएगा। यही तो है राशन में। एक महीना 5 किलो में खा लेगा कोई? मसला ये है कि दो तो पेट भर दो, नहीं तो मत दो। क्या फायदा है? बेरोजगारी, महंगाई का क्या हाल है? भाई महंगाई तो चरम सीमा पर है, सबके सामने है। महंगाई को जो है कोई पूछ भी नहीं रहा कि हाँ महंगाई जो है इतना आसमान पे है, कैसे कम होगी। जनता को जो है खाली ये लालीपाप दिया जा रहा है, और क्या है। अच्छा, जब चुनाव आता है, जब मंचों से आप लोग भाषण सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान कब्जा करने जा रहा है, तब क्या सोचते हैं आप लोग? कोई खतरे में नहीं है। 57 साल 58 साल कांग्रेस की तो कोई खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं था। अब 10 साल में हिंदू मुस्लिम खतरे में हो गया है? क्या बात है? ये नौटंकी जो है रचना छोड़ दी सब। ये सब नौटंकी, मतलब जनता समझती है ये सारी बात? जनता भली भांति समझ रही है। ये नौटंकीबाजी जो है हो रहा है। वो दावा कर रहे हैं 400 पार जाने की, धरातल पे स्थिति क्या है? तो 400 पार है तो फिर लड़ने की जरूरत क्या है? 400 पार है तो इन इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं चाहिए। 400 जब पार है तो आपको कुल बैठे बैठाए मिल गया, क्या जरूरत है? हाँ, बैठे बैठाए मिल गया 400, तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है? बुनकर समाज अब की बार किसके साथ जा रहा है? ओम प्रकाश राजभर के बेटा चुनाव लड़ने आए हैं। बुनकर समाज देखिए कोई न किसी के साथ नहीं जाएगा जब तक बुनकर का मसला कोई हल करने वाला नहीं आएगा। न बुनकर खुलेगा कि हम किसको देना है। जो इसकी समस्या सुनेगा उसी को बुनकर उड़ देगा।
ये के शर्मा है, ऊर्जा मंत्री हैं, कितना काम किया बुनकर समाज के लिए? अब एक के शर्मा हो चाहे कोई शर्मा हो, बुनकर के लिए जो है कोई अभी काम नहीं किया है, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया बुनकर के लिए, कोई नहीं किया है। किसान के लिए कर दिए, बुनकर के लिए कुछ नहीं। बुनकर को कोई जो है नामो निशान कहीं नहीं रहता है, न विधानसभा में उठती है ये आवाज, न पार्लियामेंट में उठती है, तो फायदा क्या है बात करने से? कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। क्या माहौल है अब की बार चुनाव में? नेता तो आ रहे होंगे अब आपके गांव में, क्या माहौल है इस बार? गठबंधन है, गठबंधन है। क्या है माहौल भैया? अरे बताए। बेला आएगा तो माहौल देखा जाएगा। माहौल क्या है? जब बेला आएगी तो माहौल देखा जाएगा। चर्चा क्या चल रही है? नहीं चर्चा, कोई चर्चा भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। जब माहौल आएगा तो देखा जाएगा। क्या है माहौल अब की बार चुनाव में? अरे हमको नहीं मालूम, हम बहुत चुनाव से दूर हैं। बहुत दूर रहते हैं। सरकार कैसी चल रही है? एक नंबर मोदी जी की। एक नंबर, इससे अच्छी सरकार क्या चाहिए? अच्छी सरकार चल रही है। अच्छी सरकार चल रही है। ठीक है, इस बार का वोट जाएगा मोदी जी को? अब जिसको देना हो जाने। पक्का जाएगा, पक्का एकदम जाएगा मोदी जी को। पक्का जाएगा? एकदम पक्का है, एकदम पक्का। मोदी जी को अब इससे बढ़िया सरकार चलेगी। और तो हम लोग मौजूद थे इस समय मिर्जा हाजीपुरा में, और यहाँ पे ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बुनकरों की आवाज उठाएगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। अब देखना यह है कि दावे तो सभी पार्टियां कर रही है, मगर इस बार घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन होता है? अब देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।